मोहनजोदड़ो दिख गई, बालाकोट, सुतका गेंडोर, चौहदड़ो, कोट दीजी, गमेरी वाला आ रहा है सर में, कालीबंगन, राखीगढ़ी, मिथाथन, है ना। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर रंगपुर, लोथल, नागेश्वर, धोलावीरा, ये सब साइट्सों को हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। बस ये आप एक बार थोड़ा सा इमेजिन कर लो। देखो मांडा दिख रहा है, ये मांडा है ना, इसमें दायमाबाद नहीं दिख रहा, मांडा दिखा, सुतका गेंडोर दिखा, ये दो इसमें दिख गए। इस तरफ आएगा आलमगीरपुर और नीचे आएगा दायमाबाद। ये क्लियर समझ में आया बेटा अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक का अपन ने जो भी पढ़ा बहुत बढ़िया पढ़ा है। अब हम बात करते हैं किसकी? काल निर्धारण। अपने नामकरण देख लिया, क्यों था नाम, क्या था नाम, उत्तरी विस्तार भी देख लिया। अब हम पढ़ रहे हैं काल निर्धारण, यानी कि क्योंकि देखो एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं बता सकता कि भैया ये सभ्यता इतनी दूर, इतनी पुरानी थी या इतनी नहीं थी, तो फिर हम कैसे पता करें? तो सबने अपने अपने विचार रखे, अपने अपने अनुभव रखे कि मुझे इस कारण से ये लग रहा है कि ये 3200 से इतने कालखंड की रही होगी या इतने कालखंड की रही होगी। आ रहा है समझ में? तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो लगभग माधव स्वरूप वत्स ने इसका जो कालखंड है ना वो रखा हुआ है, वो लगभग 3500 से लेकर के 2800 बीसी का कालखंड रखा है। बीसी के बारे में मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना। ये नया शब्द आया है इसलिए जिसको नहीं बताया होगा उसको बता देते हैं। बीसी और एडी ये दो शब्द चलते हैं। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। ये जो बीसी है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अब ये जो बिफोर क्राइस्ट होता है इसका मतलब क्या होता है? तो देखो कोई भी जो समय होता है उस समय को जब हम निभाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमको जीरो से शुरू करना पड़ता है। जैसे आज कौन सा सन चल रहा है? 2025। तो 2025 है तो 2024 भी रहा होगा, 2023 भी रहा होगा, 2000 भी रहा होगा, तो वैसे ही जीरो भी रहा होगा क्योंकि गिनती तो वहीं से शुरू होती है। तो ये जो शून्य समय था, जीरो, इसको हमने किसके आधार पे माना? तो हम किस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। आ रहा है समझ में? हम किस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं? ग्रेगोरियन क्रिश्चियन कैलेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर को जो रेफरेंस माना गया है, जिसकी शुरुआत मानी गई है, वो यहां से मानी गई है जीरो से। और जीरो का मतलब हो जाता है इस समय यीशु का क्या हुआ है? जन्म। ईसा मसीह का जन्म हुआ और अब इस कालखंड को जीरो मान करके इसके आगे जो है हम लोग 1 2 3 4 5 गिनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर 1 2 3 4 ऐसे गिनती आगे बढ़ती है। तो अभी हम ईसा मसीह से जन्म से कितने साल बाद में हैं? 2025, यानी आज से 2025 साल पहले ईसा मसीह का क्या हुआ था? जन्म। आप बात समझ में आ रही है? यदि हम ये कहें कि ईसा मसीह के जन्म के पहले दुनिया थी नहीं, क्या नहीं थी? दुनिया थी, उनका जन्म बाद में हुआ है। तो दुनिया पहले थी तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 500, यानी कि इस समय को कहते हैं बीसी। क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पहले का समय। अब वो पहले था तो अपन पहले को कैसे बोलते हैं? आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले। तो वो जो पहले वाला समय है वो उल्टा चलता है। ईसा मसीह के जन्म के 1 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 3 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले। बात समझ में आया? तो आज मतलब ईसा मसीह के जन्म के 500 साल लगभग पहले बुद्ध और महावीर आकर के चले गए थे। अरे आया कि नहीं समझ में? तो उस कालखंड को हम बीसी कहेंगे और जो जन्म के बाद का समय है उसको हम कहेंगे एडी। तो यहां पर हम इस सभ्यता को कह रहे हैं माधव स्वरूप वत्स के अनुसार कि ये कालखंड उनने अपने अनुभव से निर्धारित किया कि ये कालखंड 3500 साल से 2800 साल पहले, ईसा के जन्म से पहले की बात हो रही है। और यदि आज से निकालें तो इसमें 2500 लगभग 2000 साल और जोड़ दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यदि हम जॉन मार्शल की बात करें तो जॉन मार्शल ने यह समय 3250 से 2750 बीसी के बीच का माना है। सब अपने अपने अनुभव है, अपने उसमें इतना डिटेल में नहीं जानना है कि क्यों माना और क्या माना। अपन अभी फिलहाल के तौर पर इस पॉइंट पर फिक्स रहेंगे।
यदि हम अर्नेस्ट मैके की बात करें तो अर्नेस्ट मैके भी एक पुरातत्व मतलब पुरातत्व वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने 2800 से लेकर के 2500 बीसी का समय माना है। और हमेशा याद रखना बीसी में बड़ा संख्या पहले आता है, छोटा संख्या बाद, क्योंकि जन्म की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ये बात में कंफ्यूजन तो नहीं है? मार्टिमर व्हीलर की यदि हम बात करें तो मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से लेकर के 1500 बीसी के बीच का क्या माना है? समय माना है। इन्होंने अपने अनुभव से ये कालखंड दिया है कि हड़प्पा सभ्यता इस समय में रही होगी, मतलब यहां पर शुरू हुई और यहां पर क्या हो गई? खत्म हो गई। इसके बाद में हम आर.एस. शर्मा की बात करें जो एनसीईआरटी बुक्स में जो प्रचलित है, वो अपना कालखंड जो है वो 2500 से 1800 बीसी के बीच का मानते हैं। कितना मानते हैं? 2500 से 1800 बीसी के बीच का समय मानते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति का मतलब हो गया कि वैज्ञानिक तरीके से, अब ये कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होगी ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार ये जो कालखंड माना जाता है ये एग्जैक्टली 2350 से लेके 1750 बीसी का क्या है? माना जाता है। कार्बन डेटिंग क्या है मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे कार्बन तत्व के माध्यम से हम किसी भी जीव या किसी भी चीज की डेट को निर्धारित करते हैं। 2350 से 1750 भी, और सर्वमान्य यानी सबको मिला करके, सबकी बात को समझते हुए, क्योंकि साइंस भी पूरा नहीं बताता, एग्जैक्ट नहीं बताता, अनुमान लगाता है। तो सर्वमान्य काल जो माना जाता है वो माना जाता है 2500 से लेकर के 1800 बीसी का समय। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? तो ये कालखंड आपको याद रखने हैं, कभी कभी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इस बात को समझ के चलिएगा कि कालखंड तक हम आ चुके हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से? बहुत बढ़िया बेटा। तो आज का क्लास अपन यहीं पर खत्म करते हैं, है ना। एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं और यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो आज यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इतिहास को। पहला इतिहास का हिस्सा क्या कहलाता है? प्राक इतिहास। क्यों कहते हैं प्राक इतिहास?